गहरे में हम देखते हैं जिसको हम अपना होना कहते हैं, क्या है भाई? ये शरीर है। अच्छा, किससे बना है? मैं कौन हूँ? पहले ये बताऊँ, मैं मन हूँ, क्या हूँ? तो देखो, पहले ये समझ लो, ये क्या बैठा है, जो पुंज बैठा है पूरा का पूरा, ये है क्या? किस चीज़ से बना है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं इसके अंदर। अच्छा, अब इन 5 तत्वों की 5 सामर्थ्य हैं पूरे अस्तित्व में। क्या? पृथ्वी का है गंध, जल का है रस, वायु का है स्पर्श, आकाश का है शब्द और तेज का है रूप। अर्थात जो आपको ये रूप दृश्य दिखते हैं, ये आपके अंदर जो अग्नि तत्व है वो प्रकाशित कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो गंध महसूस करते हैं ये पृथ्वी तत्व कर रहा है, आप नहीं है। अच्छा, फिर जो स्पर्श का जो अनुभव हो रहा है भैया, ये तो वायु का गुण है, इसमें आपका क्या करना? ये तो वायु जो स्थित है, जो प्राण स्थित है, ये तो उसका सामर्थ्य है। ओहो, अब आकाश का शब्द, ये शब्द तो आकाश का है, आपका क्या है? आप इसमें से क्या हो? तो इसीलिए पहले नेगेशन अर्थात निषेध से आरंभ होता है। निषेध से। निषेध का अर्थ क्या है? जो मैं नहीं हूं उसको जान लेना कि मैं नहीं। देखने के अलग अलग विजन हो सकते हैं, दृष्टिकोण हो सकते हैं। मुझे आदि शंकराचार्य ऐसे अद्भुत लगते हैं, ऐसे अद्भुत लगते हैं। क्यों अद्भुत लगते हैं? क्योंकि यहाँ हृदय में जो महसूस होता है वो रूप का नहीं पता। क्या अद्भुत है, आप देखिए। भक्ति करेंगे तो क्या कहेंगे? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ध्यान होगा तो क्या कहेंगे? मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न चाश्रोत जिव्वे न चाघ्राण नेत्र। और देवी की स्तुति करेंगे तो क्या कहेंगे? न जानामि योगम न जानामि भक्तिम न जानामि विद्या। बोले फिर? बोले गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। तीनों चीजें एक साथ जोड़ दी, आकार भी, साकार भी, निराकार भी। क्या बचा? तीनों चीज में वही एक तत्व जो है उपलक्षित हो रहा है। ये कहां जाना? उन्होंने जाना नहीं, उन्होंने जो कहा उसको जो आप अपनी आत्मा में समझते हैं, तो आप देखिए ये बात जो हो रही है ये इसी द्वैत को समाप्त करने के लिए हो रही है कि जिस आप ईश्वर की पूजा करते हैं उस ईश्वर की आपसे एकता है। तो भाई उससे एकता है तो संबंध कैसे स्थापित हो? क्योंकि उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रूप नहीं। तो इसलिए कहा संबंध के लिए प्रेम। जो प्रेम कैसे हो भाई ये नहीं बता सकते, ये या तो है या नहीं है। प्रेम कैसे हो इसकी शिक्षा नहीं, हाँ ज्ञान जरूर बता सकते हैं। और ज्ञान का जो फल है वो प्रेम है, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। तो अगर ज्ञान से तुम समझ गए ये सब कुछ नहीं है, सब चलाने वाला एक तत्व है, वो ईश्वर है, परमात्मा है, वही सब चलाता है। परमात्मा में प्रेम हो गया, हो गया। अब जब उस परमात्मा में प्रेम हो गया तो जिस रूप, आपके मन की शक्ति की बात कर रहा हूं मैं, आप अपने मन की शक्ति से जिस रूप के साथ एक हो जाएंगे वो रूप आपका हो जाएगा। अध्यात्म का, ध्यान का अनुभव है, वो रूप आपका हो जाएगा, ये रूप आपका रहेगा नहीं। भगवान कृष्ण का रूप सोचा, मन सोचा, करते 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 गम हो गया, ये गया, मन वहां गया, खत्म बात। समझ। बात यह है कि हम उस विधि को क्या पूरा समझते हैं? हम तो पहले ही कह देते हैं ज्ञान अलग, भक्ति अलग, प्रेम अलग, ध्यान अलग। अरे भाई सब एक साथ ही चले जा रहे हैं। अब आप कहो पानी अलग, वाटर अलग, H2O अलग, नीर अलग,
ये क्या बात है? जो अनेकता में एकता को देखता है वो एक ही होता है। तो बोध का अर्थ ये नहीं कि आप जाके कहें कि नहीं मेरा कोई नाम नहीं, नहीं मेरा कुछ ये नहीं। ये बात तो अंदर से स्वीकार की, और जब अंदर ये रूपांतरण होता है तब जिसको आप कहते हैं ना अहंकार मिथ्या है, उसका बोध अपने आप हो जाता है। अब ये समझाना नहीं पड़ता। अब कोई आपसे कहे अहंकार मिथ्या है, मिथ्या है, लेकिन जब ये बोध आपके सामने प्रकट हो गया तो अहंकार तो उसमें लीन हो गया। जब आपको यही पता लग गया कि सब करने वाला आप में स्थित है, बात खत्म हो गई। अब आप क्या करोगे इसकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती। ये ब्रज है, यहाँ अलग अलग दीवाने रहते हैं, अलग अलग बोधों की अलग अलग स्थितियां हैं। यहाँ बोध नाचता हुआ गाता हुआ है,